हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस फाइबर क्लासेस। तो यहाँ पर हम DSSB में एक टॉपिक डाला गया है नेचुरल रिसोर्सेज। तो उसका हम रिवीजन करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक मैंने इसलिए उठाया क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज है ये 10th क्लास की बुक में भी इसका कुछ पार्ट आता है और 11th या 12th में भी इसका आता है। ठीक है, तो यहाँ पर टॉपिक के जो नाम मेंशन किए गए हैं, एटमॉस्फेयर, रोल ऑफ एटमॉस्फेयर, विंड क्या होती है, रेन क्या होती है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन क्या होती है, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है, पर्टिकुलेट्स पोल्यूटेंट क्या होते हैं, स्मोग क्या होती है, फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मोग, ओजोन इट्स ब्रेक डाउन, जितने भी ओजोन होल की फॉर्मेशन होती है, पोलर वर्टेक्स, ठीक है, फिर वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन और बायोजियोकेमिकल साइकिल, जिसमें वाटर साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल आता है, ऑक्सीजन साइकिल आता है। और फिर हमारा नीचे ये मतलब दोबारा इन्होंने रिपीट किया है। ठीक है, तो इनको हम 10th और 11th या 12th में जो भी क्लास में आता है अपर लेवल में, तो उनका मर्ज करके मेरे नोट्स हैं मैं उसके थ्रू पढ़ा रही हूँ, ताकि आपको बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बातें हैं वो याद रहें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम। तो सबसे पहला जो इसमें टॉपिक डाला गया है वो क्या डाला है, एटमॉस्फेयर। ठीक है, एटमॉस्फेयर क्या होता है, उसके जितने भी लेयर्स होती हैं उन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो आप एक बात ये मानकर चल सकते हो कि ये बिल्कुल एक क्लिक रिवीजन रहेगा। तो यहाँ पर हम बात करते हैं एटमॉस्फेयर की। तो जो एटमॉस्फेयर होता है इसकी 4 लेयर होती हैं। ठीक है, सबसे पहले होती है ट्रोपोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर और थर्मोस्फेयर। बात करते हैं ट्रोपोस्फेयर की, तो 10 से 18 किलोमीटर की ये रेंज में आता है। मतलब मान लो ये हमारी अर्थ है। ठीक है, तो अर्थ की सरफेस से ये क्या होता है, 10 से 18 किलोमीटर की रेंज में आता है। फिर स्ट्रेटोस्फेयर आता है, फिर मीजोस्फेयर आता है, फिर कौन सा आता है, थर्मोस्फेयर आता है। ठीक है, तो आपको ये रेंज याद रखनी है। ये HTET में भी पूछी गई थी। ठीक है, कि कौन कहाँ लाई करता है। तो आप जो ये पढ़ोगे ये बिल्कुल मतलब ये टॉपिक जिस जिस पेपर में पूछा जाता है तो पूरा ही आप कवर कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले हम ट्रोपोस्फेयर की बात करते हैं तो 10 से 18 किलोमीटर की रेंज में आती है। ठीक है, यहाँ पर क्या होती है, जो नाइट्रोजन गैस होती है, ऑक्सीजन गैस होती है और मेनली जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो इसी लेयर के अंदर लाई करती है। इस लेयर का जो टेम्परेचर होता है वो 15 से 50 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, और जो क्लाउड फॉर्मेशन है, जो बादल बनते हैं, ठीक है, ये HTET में क्वेश्चन पूछा गया था कि बादल जो क्लाउड फॉर्मेशन होती है वो एटमॉस्फेयर की कौन सी लेयर में होती है। ठीक है, बर्ड जो उड़ते हैं, बर्ड फ्लाई, ठीक है, जो पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं, जो स्मोक होती है, ठीक है, ये सब हमारे किस में लाई करते हैं, ये हमारे ट्रोपोस्फेयर में लाई करते हैं। और जो क्लाइमेट जो हमारा चेंज होता है भाई, जैसे आज बारिश होगी, आज गर्मी ज़्यादा होगी, आज सर्दी ज़्यादा होगी, तो ये बेसिकली ट्रोपोस्फेयर लेयर के अंदर ही होते हैं सारे चेंजमेंट। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रेटोस्फेयर की। तो जब हम स्ट्रेटोस्फेयर की बात करते हैं तो 18 से 60 किलोमीटर की रेंज में आता है। ठीक है, इस स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होता है, ओजोन की कंसेंट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई होती है। ठीक है, तो बेसिकली जो ओजोन होता है इसको ओजोन लेयर भी बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, एयर की डेंसिटी जो होती है बिल्कुल क्या होती है, ना के बराबर होती है। ठीक है, तो ओजोन जो हमारी लाई करती है, ओजोन लेयर, वो स्ट्रेटोस्फेयर में ही लाई करती है। ठीक है, उसके बाद फिर आता है हमारा मीजोस्फेयर। मीजोस्फेयर में क्या होता है, और हाँ एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो एरोप्लेन उड़ते हैं वो भी ट्रोपोस्फेयर में होती हैं। उसके बाद आता है मीजोस्फेयर। मीजोस्फेयर होता है 60 से 85 किलोमीटर की रेंज होती है। अगर हम इसके टेम्परेचर की बात करते हैं तो -90 डिग्री से और -100 डिग्री सेल्सियस होता है। और मीजोस्फेयर में कोई भी जब पार्टिकल जाता है तो पूरा मतलब पूरी तरह से मतलब बर्न हो जाता है, तो इसको बर्निंग फेज भी बोलते हैं। उसके बाद जो हमारा फोर्थ आता है थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर होता है ये एटमॉस्फेयर की सबसे अपर लेयर होती है। इसका जो टेम्परेचर होता है बहुत ज़्यादा होता है, 1500 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर होता है। और यहाँ पर क्या होता है, प्रेशर बहुत ज़्यादा लो होता है। तो प्रेशर लो होने की वजह से, ठीक है, टेम्परेचर इतना ज़्यादा है फिर भी यहाँ पर मतलब जो गर्मी होती है वो कम होती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर का इतना जो दाब है वो इतना नहीं बन पाता।
उसके बाद क्या होता है, जितने भी हमारे इंटरनेशनल जो स्पेस स्टेशन है, जैसे मान लो चाइना का है, जापान का है, मतलब जिन्होंने भी अपनी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बना रखे हैं स्पेस के अंदर, वो सारे थर्मोस्फेयर के अंदर ही लाई करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको एटमॉस्फेयर की सारी लेयर है वो अच्छे से पता हो गई होगी। आपको क्या क्या याद रखना है, इनकी रेंज याद रखनी है, इनके टेम्परेचर याद रखना है। ठीक है, और मतलब कौन किसके अंदर लाई करता है, आपको ये सब याद रखना है। उसके बाद फिर इसमें एक टॉपिक डाला है पोल्यूटेंट, कि पोल्यूटेंट है वो क्या होते हैं। तो पोल्यूटेंट बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक होता है हमारा प्राइमरी पोल्यूटेंट, दूसरा होता है सेकेंडरी पोल्यूटेंट। ठीक है, प्राइमरी पोल्यूटेंट क्या होते हैं कि जो हमारे एटमॉस्फेयर में बिल्कुल डायरेक्ट अवेलेबल होते हैं। ठीक है, मतलब जिसके बीच में, जिनको फैलाने में किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, वो डायरेक्ट क्या होते हैं, एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। जैसे मान लो हम व्हीकल चला रहे हैं, तो पेट्रोल बर्न कर रहा है, पेट्रोल बर्न होने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है, वो सीधा कहाँ जा रही है, हमारे एटमॉस्फेयर में जा रही है। यानी जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस हमारी इमिट होती है व्हीकल से, जो इंडस्ट्री से SO2 गैस आती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस आती है फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग से, तो ये सारे हमारे प्राइमरी पोल्यूटेंट होते हैं, क्योंकि एटमॉस्फेयर में डायरेक्ट रिलीज होते हैं। उसके बाद सेकेंडरी क्या होते हैं, सेकेंडरी होते हैं जो मतलब डायरेक्ट रिलीज नहीं होते एटमॉस्फेयर में, जैसे परोक्सिल एसिल नाइट्रेट। अब हम जो परोक्सिल एसिल नाइट्रेट है, ये क्या होता है कि फोटोकेमिकल स्मोक फॉर्मेशन के थ्रू ये बनता है। जो N होती है नाइट्रो ऑक्साइड और VOC, ये हमारे क्या होते हैं, सेकेंडरी पोल्यूटेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ पोल्यूटेंट। भाई जितने भी हमारे पोल्यूटेंट इमिट होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, तो उसका ऑर्डर क्या होता है, सबसे ज़्यादा कौन सा होता है, सबसे ज़्यादा होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, उसके बाद फिर होता है SO2, फिर होता है हाइड्रोकार्बन, उसके बाद होता है NO। ठीक है, तो ये पोल्यूटेंट का ऑर्डर आपको क्या करना है, याद रखना है। उसके बाद फिर आता है ऑन द बेसिस ऑफ डिकम्पोजिशन। ये 11th या 12th की बुक आप उठा के देख लेना, उसमें जो चैप्टर है, ठीक है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में आता है। तो यहाँ पे क्या होता है, उसका पूरा मैंने एज इट इज़ उठाया है, साथ में जो 10th में जो टॉपिक है उससे भी इसका कंबाइन किया है, और 9th में कुछ उसका पोल्यूशन आता है, तो थोड़ा बहुत वहाँ से, तो पूरा एक मर्ज है। अब डिकम्पोजिशन के बेस पर दो टाइप के होते हैं, एक बायोडिग्रेडेबल, एक नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल कौन होते हैं, जो इजीली डिकम्पोज हो जाते हैं, जैसे डोमेस्टिक वेस्ट हो गया, क्लोथ्स हो गए, पेपर हो गए, वुड, जो इजीली क्या होती है, डिकम्पोज हो जाती है। जो डिकम्पोजर होते हैं, ठीक है, वो उनको इजीली क्या करते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होते हैं, जो मतलब इजीली डिकम्पोज नहीं होते, मतलब जो टूटते नहीं है, जैसे जितने भी मेटल्स होते हैं हमारे, एल्यूमिनियम, आयरन, फिनोन, ठीक है, प्लास्टिक्स। और एक आता है DDT। ठीक है, जो DDT है, इसका एक क्वेश्चन है, वो DSSB TGT की नेचुरल साइंस में पूछा गया है। इससे एनवायरमेंटल वाले चैप्टर से, जिसका नाम है नेचुरल रिसोर्सेज, जो इन्होंने सिलेबस में डाला है, इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो उसके बाद ये हो गया हमारा। अब आता है टाइप ऑफ पोल्यूशन। टाइप ऑफ पोल्यूशन की अगर हम बात करें, तो इसमें सबसे पहले आता है हमारा एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन की अगर हम बात करें, तो एयर पोल्यूशन होता है, किसके कारण होता है, एक तो भाई बहुत सारे डिफोरेस्टेशन हो चुका है आज के टाइम में, मतलब बहुत सारे वन है वो काटे जा रहे हैं, पेड़ काटे जा रहे हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिफोरेस्टेशन बोलते हैं। और इंडस्ट्रियलाइजेशन भी बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे क्या हो रही है, नई नई इंडस्ट्री खुलती जा रही है, तो ये भी क्या है, एयर पोल्यूशन के कारण है। अब आता है इसके फैक्टर्स है वो इसके क्या क्या होते हैं। तो फैक्टर की हम बात करते हैं, तो एक तो होता है NO2 गैस होती है, एयर पोल्यूशन का कारण होती है। ये ब्राउन कलर की होती है और बहुत ज़्यादा जहरीली गैस ये मानी जाती है। उसके बाद फिर आती है CO। जो CO होती है, इसको बोलते हैं हम कार्बन मोनोऑक्साइड। ये कलरलेस होती है। ठीक है, तो जब हम सांस लेते हैं, तो ये क्या होती है, हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन के साथ में एक स्टेबल कंपाउंड बनाती है, जो होता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और ये क्वेश्चन TSSB TGT नेचुरल साइंस में पूछा गया है। ठीक है, और साथ में HTET में 2021 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन ये क्या करता है, ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जब फॉर्म हो जाता है, तो ये क्या करता है, ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट को रोकता है, इसलिए तो हमें सांस लेने में क्या होती है, दिक्कत हो जाती है। ठीक है, उसके बाद फिर और कौन कौन से एयर पोल्यूशन के कारण होते हैं, परोक्सी एसिल नाइट्रेट और परोक्सी बेंजोइल नाइट्रेट, ये भी एयर पोल्यूशन के कारण होता है। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, ये भी एयर पोल्यूशन का कारण होता है, और इसके कारण एसिड रेन भी होती है। ठीक है, एसिड रेन अलग से टॉपिक है, हम उसको पढ़ेंगे।
H2S एल्डिहाइड, ये कैसे आते हैं? जब पेट्रोल का इनकम्प्लीट कंबशन होता है तो ये दोनों हैं रिलीज होते हैं। उसके बाद फिर स्मोक भी किसका कारण होती है? एयर पोल्यूशन का कारण आती है, ठीक है। उसके बाद फिर आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, इसमें स्मोक होता है, स्मोक प्लस फोक का कॉम्बिनेशन क्या होता है? स्मोक होता है, ठीक है। अब मैंने अभी आपको एक सिलेबस दिखाया था DSSB का, तो उसमें स्मोक टॉपिक इन्होंने मेंशन कर रखा है, साथ में इन्होंने फोटोकेमिकल स्मोक की फॉर्मेशन, यानी हम फोटोकेमिकल स्मोक को नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। हाँ, स्मोक होती है, दो टाइप की होती है, एक होती है एंशिएंट स्मोक जिसको हम क्लासिकल स्मोक भी बोलते हैं, दूसरी होती है फोटोकेमिकल स्मोक। एंशिएंट स्मोक क्या होती है? ये बेसिकली हमारी जो ठंडे और जो ह्यूमिड एरिया होते हैं उनमें पाई जाती है, यानी जो ठंडे नमी वाले क्षेत्र होते हैं उनमें एंशिएंट स्मोक पाई जाती है। एंशिएंट स्मोक किसके कारण बनती है? स्मोक प्लस फोग प्लस SO2, मतलब जब स्मोक और फोग और सल्फर डाइऑक्साइड, सॉरी ये CO2 नहीं है, SO2 है। जब स्मोक, फोग और SO2 तीनों कंबाइन होती है तो एंशिएंट स्मोक बनती है। ये क्या करती है? रिड्यूस करती है, इसलिए इसको रिड्यूसिंग स्मोक बोलते हैं। दूसरी होती है हमारी फोटोकेमिकल स्मोक, ये क्या कहाँ पाई जाती है? जो गर्म एरियाज होते हैं, जो बिल्कुल सूखे एरिया होते हैं, उनके अंदर फोटोकेमिकल स्मोक बनती है। ये किस किस के कारण बनती है? NO2 जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, जो ओजोन गैस होती है, और जो परऑक्सी एसिल नाइट्रेट होता है, उसके कारण हमारी फोटोकेमिकल स्मोक बनती है। ये सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करते हैं, इसलिए इसको ऑक्सीडाइजिंग स्मोक हम बोलते हैं, ठीक है। अब इन्होंने फोटोकेमिकल स्मोक है वो मेंशन कर रखा है, फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आई होप आपके यहाँ पर सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। इस चैप्टर को हम कंप्लीट पढ़ेंगे, DSSB के हिसाब से पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।